ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या है 22। ठीक है, तो आपके पास पुस्तक तो नहीं है और यहाँ बोर्ड भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा तो आप लोग भी मेरे पीछे बोलिए। भगवान के शब्द बहुत सरल हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, पार्थ हे प्रथा पुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा लभ्य प्राप्त किया जा सकता है। तो लेकिन अनन्यया अनन्य अविचल, यस्य जिसके अंतः स्थानी भीतर भूतानि ये सारा जगत, ये न जिनके द्वारा सर्वम समस्त इदम जो कुछ हम देख सकते हैं ततम व्याप्त है। अब इसको समझेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। वो परम पुरुष एक ऐसा पुरुष है जिससे बढ़कर कोई नहीं है, हैं? तो इस संसार में बहुत से पुरुष हैं, है ना। तो हम देखते हैं बहुत से पुरुष हैं और बहुत गुण, उनमें बहुत से गुण होते हैं, है ना। तो कई लोग जो है बड़े गुणवान हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी, तो मोदी का बहुत गुण माना जाता है। तो ऐसे बहुत से जो है संसार में गुणवान पुरुष हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसे परम पुरुष हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके गुणों से जो है किसी की तुलना नहीं हो सकती, किसी की तुलना नहीं हो सकती, है ना। तो वो कृष्ण। और दूसरी बात यह है कि सब पुरुषों के भौतिक संसार में सबके शरीर बदलते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो कि जन्म मरण से रहित हैं। इस भौतिक संसार में जितना भी लोग हुए हैं तो जन्म और मरण उनका जो है लगा है। परंतु श्री कृष्ण एक ऐसे पुरुष हैं जिनमें जन्म और मरण नहीं है ना। तो वो जो है लभ्या, उनको प्राप्त किया जा सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा। तो वो कृष्ण ही हैं, लेकिन कृष्ण अपने लिए ना बोल करके बोले वो परम पुरुष। तो कभी गीता में कृष्ण इस प्रकार से भी बोलते हैं, तो सीधे अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बोलते हैं वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है ना। तो कहीं पर ऐसे भगवान ने बोला तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि इसका मतलब वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो किसी और के लिए बोल रहे हैं कि वो परम पुरुष कोई दूसरा है ना। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पिछले श्लोक में ही भगवान ने कहा था
यम प्राप्ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि उसी परम धाम को कोई परम गति बोलते हैं, कोई अक्षर बोलते हैं, कोई अव्यक्त बोलते हैं, लेकिन जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। जब भगवान ने कहा वो मेरा परम धाम है, अब वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला है। अगर कृष्ण कहते हैं तो आपका ये होम वर्क है कि आप समझो कि किसके लिए बोल रहे हैं, है ना। अब ये नहीं कह सकते ये नहीं कृष्ण अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, वो परम पुरुष कोई दूसरा होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है। उस धाम से कृष्ण यहाँ पर आते हैं अपना संदेश देने के लिए कि तुम वहाँ पर आओ। वहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता, है ना। तो वो परम पुरुष की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। इसमें किसी और प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि कोई कहे कि भाई ये तो हिंदुओं के भगवान हैं, वो हिंदुओं को प्राप्त होंगे, मुसलमानों को नहीं प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए कोई कहे भाई गीता तो हिंदुओं का शास्त्र है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है प्रचार में हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं करते। प्रत्येक जीव के लिए भगवान प्राप्त हैं, लेकिन संदेश ये मनुष्यों को ही दिया जा सकता है, पशु पक्षियों को नहीं दिया जा सकता, वो अलग बात है। ये संदेश मनुष्यों को दिया जा सकता है, मनुष्य जीवन में ये संदेश प्राप्त हो सकता है। तो भक्त्या लभ्यस्तनया या शांता स्थानीय भूतानि, जिनके अंदर सब प्राणी स्थित हैं, और ये न सर्वमिदं ततम्, और जो सब में व्याप्त है। अब देखो कि अचिंत्य गुण हैं, दोनों गुण अचिंत्य हैं कृष्ण के। देखिए एक पहले तो कहा कि वो मेरा परम धाम है, इसका मतलब क्या है, अलग हैं, इस संसार से अलग हैं। वो वहाँ पर रहते हैं कृष्ण, पर अपने परम धाम में रहते हैं, ठीक है। तो इससे पहली बात तो ये पता चलती है कि कृष्ण इस संसार से कोई संबंध नहीं है, वो अपना अलग परम धाम में रहते हैं, और वहाँ से वो आते हैं आपको संदेश देने के लिए और फिर चले जाते हैं। संदेश दे दिया, आप अनन्य भक्ति करोगे तो चले जाओगे वहाँ। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या, ये शांता स्थानीय भूतानि, ये जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक संसार में उनके अंदर स्थित हैं, अचिंत्य शक्ति, समझ नहीं सकते। ये समझना आसान नहीं है। भगवान अपने परम धाम में रहते हैं, लेकिन यह शांत स्थानीय भूतानि, जिनके अंदर सब प्राणी स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी सेवा करते हो तो सबकी सेवा हो जाएगी। जैसे गर्भवती माता जी गर्भवती हैं तो गर्भ के अंदर बच्चा है, तो माता खाएगी तो बच्चे को भी भोजन मिल जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण गर्भवती माता की तरह है। हम सब जो है प्राणी, जितने प्राणी हैं सब उनके उदर में है, पेट में है। अगर उनको आप भोग लगाते हो, उनकी सेवा करते हो तो सब प्राणियों की सेवा हो जाती है, पहली बात। फिर दूसरी बात और मुश्किल है समझना, ये न सर्वमिदं ततम्। पहले तो कहा कि सब प्राणी उनके अंदर हैं। अब सब प्राणी उनके अंदर हैं तो भगवान इतने बड़े हैं, सब प्राणी उनके अंदर हैं, ठीक है। अब भगवान क्या कहते हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसका मतलब है कि वो इतने छोटे हैं कि सब में व्याप्त हैं। अब कितना मुश्किल है, हैं? भगवान जो है बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे भी हैं, ठीक है ना। तो तीन बातें जो है ये बिल्कुल अलग अलग हैं और एक साथ भगवान में है। आपके साथ ये नहीं हो सकता। जैसे आपके पेट के अंदर कुछ चला गया तो अब ये नहीं कह सकते आप उसके अंदर चले गए, आप उसके अंदर थोड़ी हैं, आपके पेट के अंदर कोई चीज़ है ना। भगवान के शरीर के अंदर सब प्राणी स्थित हैं, लेकिन भगवान भी सब प्राणियों में के अंदर स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाएं, आवाज़ साफ आ रही है, नहीं आ रही?
हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज़ ठीक है? तो बीच में बोल देना हाथ उठा करके अगर आवाज़ साफ नहीं आई तो मैं क्या बता रहा था? पहली बात कि सब उनके अंदर हैं। इसका मतलब क्या है? अगर उनकी सेवा करेंगे तो सब की सेवा हो जाएगी। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि वे सबके अंदर हैं, वे सबके अंदर हैं। इसके अंदर अगर उनको प्रसन्न करोगे तो सब प्रसन्न हो जाएं। प्रैक्टिकल, ये बहुत प्रैक्टिकल है, समझना मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिकल है। कि मतलब प्रैक्टिकल में आप समझ सकते हैं इस बात को। अब हम सुन लेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वो परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वो सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। ये विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया के द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यह शांत स्थानीय का अर्थ है प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। तो प्रभुपाद दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं, वो थोड़ा गहरा है, गहराई से हम आपको जो है थोड़ा और ऊपर से समझा रहे हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित। हरि बोल। ठीक आ रही है आवाज़ ठीक आ रही है। जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है ना। अब देखो, मतलब कोई तपस्या कहेगा, कोई हम तो बहुत तपस्या करते हैं, हम बहुत तपस्या करते हैं, है ना। तो कितने बड़े बड़े तपस्वी वो भगवान के धाम में नहीं जा सकते, है ना। और कोई व्यक्ति जो है बहुत जो है शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसने वेद पढ़ लिए, है ना। पारंगतोपि वेदानाम, उसने वेदों का पार पा लिया है, सब वेद पढ़ लिए और खूब रट्टा लगा लिया खूब वेद मंत्र खूब पाठ करते हैं। तो आप कहेंगे भाई ये तो बहुत इनका जीवन सफल हो गया, पूरे वेद इन्होंने याद कर लिए, है ना। लेकिन क्या कहा गया है? पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ विद्यपि, सब वेदों का पार पा लिया, सब शास्त्रों का अर्थ जान लिया। यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात् पुरुषार्थम। हरि बोल। परंतु जो सर्वेश्वर का भक्त नहीं है, हरि बोल, उसे पुरुषार्थम मानना चाहिए। सोचिए, सब वेदों को पढ़ने के बाद भी अगर आप कृष्ण के भक्त नहीं हुए तो आप क्या हैं? अधम, पुरुषाधम, यानी निंदा की बात, कोई प्रशंसा की बात नहीं है, निंदा की बात, अधम पुरुष। सर्वशास्त्रार्थ वेद, सब शास्त्रों का अर्थ जान लिया तो बड़ी प्रशंसा की बात है, कोई प्रशंसा की बात नहीं है। उसको अधम पुरुष जानना चाहिए। जो भक्त नहीं है, अधम पुरुष। इसका मतलब क्या है? हम अपना समय खराब ना करें, भक्ति में ही जो है शुरू करें, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। पहले के युगों में दूसरे प्रकार के साधन थे। कोई जो है वैराग्य का अभ्यास करते थे, खूब विरक्ति, और तपस्या का साधन करते थे और ज्ञान का साधन करते थे, कोई यज्ञ करते थे। तो ये सब कार्य होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उस समय जीवन की अवधि बहुत लंबी थी। जैसे कलयुग है ना, हरि बोल,
आवाज़ आ रही? कलयुग में जीवन की अवधि 100 साल है और 100 साल से भी अब कम होती जा रही, ठीक है ना। और उसमें भी जो है बीच में भी कभी शरीर छूट जाए किसी का कुछ पता नहीं, बैठे बैठे श्वास रुक जाए और समाचार पत्र में आ जाएगा कि उसमें हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। बैठे बैठे हृदय की गति रुक गई, समाचार पत्र में आता रहता है। वो जो है अपने ऑफिस में बैठे थे, हृदय की गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। आवाज़ आ रही? बस तो कलयुग में किसी भी समय शरीर छूट सकता है ना। तो पहले के युगों में लोग तपस्या का अभ्यास करते थे, विरक्ति का अभ्यास करते थे। विरक्ति, कितनी विरक्ति है कि अपना सब जो है अपना राज्य छोड़ करके वन में चले जाते थे राजा लोग, बहुत विरक्ति। तो विरक्ति का अभ्यास करते थे, तपस्या का अभ्यास करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, है ना। क्यों? अगर भगवान की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ही होनी है तो फिर ये सब साधन क्यों बताए गए? दूसरी जगहों में ये सब साधन क्यों बताए गए? इसलिए बताए गए कि अगर लंबा समय है, जीवन की अवधि लंबी है, तो आपको जो है इधर उधर भटकाया जाता है। क्यों? क्योंकि समय काफ़ी है, तो आप जो है खोज करेंगे कि किससे आपको जो है भगवान की प्राप्ति होगी, आपको खोज करना होता है। तो कोई यज्ञ करते हैं, कोई बड़े बड़े दान देते हैं, कोई वेदों का अध्ययन करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई विरक्ति का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम की जो है विधि का पालन करते हैं। तो कई प्रकार की विधियाँ, केवल इसलिए कि इन विधियों के द्वारा आपका शुद्धिकरण होगा और फिर आप अपने स्वयं के द्वारा खोजेंगे कि क्या विधि है, और तब आप अनन्य भक्ति के धरातल पर आके भगवान की प्राप्ति करेंगे। द्वापर में आयु 1000 साल की थी। कितना था? द्वापर में मनुष्यों की आयु 1000 साल की थी। और उससे पहले त्रेता में आयु 10,000 साल की थी। उससे पहले सतयुग में आयु 1,00,000 साल थी। तो उन सबको जो है ये सब विधियाँ बताई जाती थी, अलग अलग विधियाँ बताई जाती थी। अनन्य भक्ति की विधि नहीं बताई जाती, छिपाई जाती थी। क्यों? क्योंकि आप फिर इन साधनों से आप अपने मन को शुद्ध करो और फिर अपने द्वारा स्वयं खोज करो। तो लंबा ये काम बताया जाता था, शॉर्टकट नहीं बताया जाता था। कलयुग में शॉर्टकट बताया गया। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। क्योंकि प्रायः लोग कलयुग में अल्प आयुषा, थोड़ी आयु वाले होते हैं, है ना। तो इसलिए शॉर्टकट बताया गया। तो भगवान ने गीता में शॉर्टकट बताया है, बिल्कुल शॉर्टकट। अब अपना समय जो है खराब नहीं करना। कई प्रकार की संस्थाएं हैं, उनमें कई प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, अनन्य भक्ति का उपदेश नहीं दिया जाता। वो कहते हैं भाई ये प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, इसमें जो है अपना समय, पूरा समय खराब कर रहे हो, है ना। और कोई दूसरे जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं भगवत गीता को छोड़ करके। भगवत गीता में भगवान ने शॉर्ट कर दिया, तो दूसरे ग्रंथ बताएं, वो अष्टावक्र गीता बताते हैं। अष्टावक्र गीता, उसमें भक्ति की जो है बात ही नहीं। तो इस तरह की जो है कई संस्थाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से जो है आपको जो है भ्रमित करते हैं। लेकिन गीता में भगवान सीधा बता रहे हैं। अब गीता की व्याख्या भी जो है करने वाले इतने गलत हैं कि इस बात को जो है छिपा करके और तोड़ मरोड़ करके अपनी दूसरी बातें घुसेड़ रहे हैं। इसलिए गीता की कितनी टीकाएं हैं, कोई भक्त नहीं बनता। जबकि यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं, है ना। और वो जो है बिल्कुल सरल, बिल्कुल सीधा, अशिक्षित, अनपढ़ है, वो व्यक्ति भी अनन्य भक्ति कर सकता है। अनन्य भक्ति में कुछ नहीं,
है ना। और प्रभुपाद ने जो है पूरी दुनिया में फैला दिया, है ना। ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप ये बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। भगवान का दर्शन करते हैं ये बच्चे भी जो है प्रणाम करते हैं। ये माता पिता अपने बच्चे को भी ज़मीन में लेटा करके प्रणाम कराते हैं, और बच्चा माता पिता को देखता है तो वो भी ज़मीन में प्रणाम करता है, उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति इतनी सरल है ना। और भगवान जो बताते हैं बिल्कुल सरल बात बताते हैं। सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल, भगवान का संदेश सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल है, लेकिन कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, है ना। तो यह प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। कोई अन्य विधि क्या, यज्ञ है ना, वेद का अध्ययन और यज्ञ है, तपस्या है, दान है, इनके द्वारा संभव नहीं है। आगे वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3:2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहते हैं जिनका नाम कृष्ण है। वे अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वे अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करते रहते हैं। तो वो कृष्ण जो है अपने परम धाम में रहते हैं, लेकिन सबके अंदर परमात्मा के रूप में है अपना विस्तार किया है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो परमात्मा सबके अंदर स्थित हैं वो बड़े हैं कृष्ण की तुलना में। वो क्या कहते हैं कि कृष्ण तो कभी आते हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, तो वो तो सीमित हैं, लेकिन परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित हैं वो असीमित हैं। अब इसका उत्तर क्या है? वो अगर कहते हैं भाई कि हर व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं वो बड़े हैं, कृष्ण जो है जो गीता का उपदेश कर रहे हैं वो तो उतने बड़े नहीं हैं, उतने महान नहीं हैं, तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं, जो गीता का उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने अपना विस्तार किया है सब प्राणियों के हृदय के अंदर, अपना विस्तार किया है ना। एक्सपेंशन परमात्मा के रूप में कृष्ण जो आपके हृदय में है वो कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, विस्तार है? इस तरह से क्या है कि कृष्ण मूल पुरुष, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंदम आदि पुरुष, गोविंद आदि पुरुष जो परमात्मा है वो उनके विस्तार है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिनकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वांस चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। अब प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण का धाम गोलोक धाम है, वो सबसे ऊपर है, और गोलोक धाम से नीचे बहुत से वैकुंठ हैं, और वैकुंठ में भगवान जो है 4 भुजाओं के हैं, विष्णु हैं, लेकिन उन 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म का जो क्रम है अलग अलग होता है, उस तरह से उनके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ बताया गया है अलग अलग नाम है, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हृषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 नाम प्रभुपाद ने बताए हैं, लेकिन कुल मिला के 24 नाम हैं भगवान के। तो अलग अलग वैकुंठ में भगवान 4 भुजाओं के हैं, लेकिन 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म जो 4 आयुध हैं उनका क्रम अलग अलग है। इस प्रकार से तो वैकुंठ बहुत से हैं और भगवान वैकुंठ में 4 भुजाओं के हैं। सब वैकुंठों के ऊपर गोलोक धाम है, वहाँ पर भगवान 2 भुजाओं के हैं। तो आदि पुरुष कौन है? 2 भुजाओं के कृष्ण। ब्रह्म संहिता में कहा गया है गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद आदि पुरुष जो है ये जो है
आदि हैं। आदि का मतलब सबसे प्रारंभ में, अंग्रेजी बोलते प्राइमीवल, आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। तो उनके ही विस्तार वैकुंठ में है जो विष्णु है, और उनके ही विस्तार सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में। हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप से भगवान विराजमान है, और वो परमात्मा अंगूठे के पोर के बराबर है। अब बच्चे का अंगूठे का पोर छोटा है तो उतने छोटे हैं, और बड़े आदमी के अंगूठे का पोर बड़ा है तो भगवान बड़े हैं। तो भगवान प्रत्येक शरीर में, चींटी के अंगूठे का पोर और छोटा है तो चींटी के हृदय में भगवान है ना। तो वो परमात्मा के रूप में जो भगवान हैं वो भी श्री कृष्ण के विस्तार हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा सुनेंगे, श्री भगवान ने कहा जो है, जो व्याख्या हुई है उसको हम थोड़ा सुनेंगे, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अनन्य भक्ति का अर्थ है हमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? आ माने नहीं और अन्य है, अन्न और अन्य है। अन्न माने नहीं और अन्य माने दूसरा, है ना। अनन्य शब्द बना है, तो दूसरे की भक्ति नहीं करना है। अनन्य भक्ति का मतलब है, जैसे आप कहेंगे हम तो सबकी भक्ति करें, भाई सबकी भक्ति करना चाहिए। गणेश जी की भी भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, दुर्गा जी की भक्ति करो, सबकी भक्ति करो, और देशभक्ति भी करना चाहिए, देश की भी भक्ति करो, हैं। तो ये अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब है कृष्ण की भक्ति, अनन्य भक्ति। और जब ये शांत स्थानीय भूतानि, कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति होती है। उसका उदाहरण उनके अंदर सभी हैं। तो जैसे गर्भवती माता को भोजन कराने से बच्चे को भी भोजन मिल जाएगा, और दूसरा उपाय नहीं है कि बच्चे को आप भोजन दें। माता के घर में बच्चा है तो माता को भोजन दोगे तो बच्चे को भोजन मिलेगा, और दूसरे प्रकार से नहीं मिल सकता। उसी प्रकार से आप अगर भगवान की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा होती है, और किसी प्रकार से आप सेवा नहीं कर सकते, दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, है ना। और फिर वे सबके अंदर हैं स्थित, सबके अंदर स्थित व्याप्त हैं, तो वो अगर प्रसन्न होंगे तो अपने आप सब लोग प्रसन्न होंगे। अब इसका प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल बहुत जो है ये समझने वाली बात है। जैसे गांधी जी थे, बहुत त्याग किया उन्होंने, देश के लिए बहुत त्याग किया। कितना त्याग किया? वो कुर्ता नहीं पहनते थे, कमीज़ कुर्ता नहीं पहनते थे गांधी जी। क्यों नहीं पहनते थे? किसी ने कहा गांधी जी आप कुर्ता पहना करो, बोले नहीं मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। क्यों? जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कुर्ता ना मिले तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो उनका इतना जो है मतलब त्याग था। अच्छा कभी नहीं खाते थे भोजन, बहुत सादा भोजन खाते थे। अच्छा भोजन क्यों नहीं खाते? बोले भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक अच्छा भोजन ना मिले तब तक मैं अच्छा भोजन नहीं खाऊंगा। इतना त्याग, तो इतना त्याग है ना। लेकिन तो भी क्या हुआ, भारतवासी ही उनसे प्रसन्न नहीं थे और भारतवासियों ने उनको गोली से मार दिया। इसका मतलब क्या है कि हम आपको जो है कितना भी हम खुश करने की कोशिश करें, खुश नहीं हो सकते। लेकिन भगवान को खुश करते हैं तो आप लोग सब खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है ना। तो प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने केवल कृष्ण को खुश किया और कृष्ण का गुणगान किया, सबको संदेश दिया कृष्ण भक्ति का, और सब लोग खुश हुए। प्रभुपाद, पूरी दुनिया में प्रभुपाद का जो है खूब सम्मान हुआ, है ना। जबकि प्रभुपाद ने किसी को खुश नहीं किया। प्रभुपाद ने क्या कहा? तुम लोग मूर्ख हो, बदमाश हो। अगर कृष्ण की भक्ति नहीं हो तो क्या हो? तुम मूर्ख हो, बदमाश हो। तो भी सब लोग खुश। तो प्रभुपाद ने सबकी निंदा की, कृष्ण को खुश किया और सब लोग खुश। और गांधी जी ने, ये हमारे देशवासी हैं, हमारे देशवासी हैं, इनको भोजन मिलना चाहिए, इनको कपड़ा मिलना चाहिए, इनको भोजन नहीं मिलता तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा, इनको कपड़ा नहीं मिलता मैं भी कपड़ा नहीं पहनूंगा। इतने जो है मतलब वो थे
राष्ट्र के भक्त है, राष्ट्रपिता, उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, पूरे राष्ट्र के पिता। पिता खुश नहीं होता कि अगर बच्चे मतलब वो हैं, कपड़ा नहीं मिल रहा बच्चे को, भोजन नहीं, तो पिता जो है खुश नहीं होता। तो राष्ट्र के पिता हैं, फिर भी उनको जो है क्या किया, मार दिया गया, है ना। और जहाँ प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जो है क्या करते हैं, केवल यही कहते हैं कि तुम लोग जो है हरे कृष्ण बोलो, तुम्हें भोजन मिलेगा, तुम्हें कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तुम हरे कृष्ण बोलो। तो कितना अंतर है। प्रभुपाद ने जो है सबको खुश किया और सब लोग खुश हुए, तो ये अंतर है। क्योंकि अगर आप जो है ऐसे जो है समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, तो लोग तो बोलते हैं भाई समाज सेवा सबसे बड़ी बात है, देश सेवा सबसे बड़ी बात है। कि हरे कृष्णा वाले तो देश सेवा नहीं करते, समाज सेवा नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, देश की सेवा चाहे जितनी करो, समाज की सेवा चाहे जितनी करो, कोई खुश नहीं होता। क्योंकि असली जो विधि है खुश करने की, वो क्या विधि है, कृष्ण को खुश करना है। अगर हम कृष्ण के नाम का प्रचार करते हैं, कृष्ण की कथा का प्रचार करते हैं, कृष्ण के संदेश का प्रचार करते हैं, सब लोग खुश होते हैं। क्योंकि कृष्ण अंदर हैं और कृष्ण प्रसन्न होते हैं आपके हृदय के अंदर, तो आप प्रसन्न हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनके अंदर, श्री कृष्ण के अंदर सब प्राणी हैं। इसका मतलब क्या है, आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है, पेड़ की जड़ में अगर जल डालते हैं तो जो अनुभवी नहीं है वो क्या कहेगा, अरे भैया तुम पेड़ की जड़ में पानी डाल रहे हो, मिट्टी के नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है और पेड़ तो ऊपर है, पेड़ तो ऊपर है। तो बुद्धि से जो तर्क मतलब करेगा तो क्या कहेगा, आप पानी बर्बाद कर रहे हो, आप तो जड़ में पानी डाल रहे हो, ये नीचे जा रहा है और पेड़ तो ऊपर है। आप समझे। उसी प्रकार से लोग सोचते हैं भाई ये तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, है ना, और पूरी दुनिया जो है तो मतलब की सेवा नहीं कर रहे, समाज की सेवा नहीं कर रहे, देश की सेवा नहीं कर रहे, मानव सेवा नहीं कर रहे। लेकिन होता क्या है, सब लोग खुश होते हैं, कृष्ण की भक्ति से सब लोग खुश होते हैं, है ना। और फिर सबकी सेवा होती है, और फिर अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी भक्ति से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ने कृष्ण की सेवा करके पूरी दुनिया की सेवा कर दी, केवल कृष्ण की सेवा करने से, और कृष्ण को प्रसन्न करके पूरी दुनिया को प्रसन्न कर दिया। पूरी दुनिया में प्रभुपाद की जो है पूजा होती है, पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं हर जगह प्रभुपाद की पूजा होती है। कठोरता से ये सब नियम बनाए। प्रभुपाद बड़े कठोर थे, हैं, कठोरता से बोले अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करोगे तो कष्ट पाओगे। प्रभुपाद ने कहा, निंदा की, कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो तो तुम क्या हो, मूर्ख हो, बदमाश हो, फूल और रास्कल, यू आर फूल रास्कल। और सब खुश, सभी लोग खुश हो। क्यों? कृष्ण खुश हो रहे हैं और कृष्ण अंदर है सबके, तो सब लोग खुश हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा होती है। अनन्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अन्न और अन्य। अन्न शब्द का अर्थ है नहीं और अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा, तो अनन्य शब्द का अर्थ हुआ कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का अर्थ हुआ कि हमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की भक्ति नहीं करनी है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी प्राणियों की संतुष्टि हो जाती है। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुँचाने से शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है। दूसरा उदाहरण यह है, पेट में
भोजन पहुंचाने से शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है। हम जानते हैं कि हमें पेट के अतिरिक्त किसी अन्य अंग में भोजन नहीं पहुंचाना है। यदि हम कान के क्षेत्र में या नाक के क्षेत्र में भोजन पहुंचाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। आपको पेट में भोजन पहुंचाना है, नाक के क्षेत्र में, कान के क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी प्रकार से सेवा अगर करना है तो कृष्ण की सेवा करनी है। आप इधर सेवा करो, इधर सेवा करोगे, आपकी जो है सब जो है वो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवता की भक्ति करते हैं अथवा श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ किसी अन्य देवता की भी भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवता की भक्ति करें या कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवता की भक्ति करें, तो उसी प्रकार है कि हम पेट को छोड़कर भोजन किसी अन्य अंग में पहुंचाते हैं, अथवा पेट में भोजन पहुंचाने के साथ साथ कान के छेद में, नाक के छेद में भी भोजन पहुंचाते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, पेट में तो भोजन डाल रहे ठीक है, लेकिन आँख में भी तो डालना चाहिए, नाक में भी डालना चाहिए, कान में डालना चाहिए सब में डालना चाहिए। ऐसे कृष्ण की भक्ति करते हो ठीक है, लेकिन शंकर जी की भक्ति करो, दुर्गा जी की भक्ति करो, गणेश जी की भक्ति करो, सबकी भक्ति करो, अनन्य भक्ति नहीं है। और या फिर दूसरे लोग हैं, हम पेट में भोजन नहीं पहुंचाएंगे, पेट में तो भोजन कितने बार पहुंचा चुके, अब हम खाली आँख में भोजन पहुंचाएंगे, नाक में भोजन पहुंचाएंगे तो कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, और कोई कृष्ण की भक्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। ये उसी प्रकार से है ना। तो यहाँ पर बताया गया है, ये बात समझने की है, हमें कठोरतापूर्वक ध्यान रखना है कि भोजन केवल पेट में ही पहुँचाना है, अन्य क्षेत्र में भोजन नहीं पहुँचाना है। यदि इसी प्रकार यदि हम परम लाभ चाहते हैं तो समस्याओं से बचना चाहते हैं तो हमें केवल श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, किसी अन्य देवता की भक्ति नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ श्री कृष्ण के अंदर सभी प्राणी हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके अंदर सभी प्राणी हैं। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की और सभी देवताओं की सेवा स्वतः हो जाती है। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री के पेट में पहुँचा हुआ भोजन गर्भ में स्थित बालक को प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर स्थित सभी प्राणियों को और देवताओं को वो सेवा तुरंत प्राप्त हो जाती है जो सेवा हम श्री कृष्ण की करते हैं। तो माता यशोदा के गोद में कृष्ण लेटे हैं, छोटे से बालक शिशु 2 महीने के या 1 महीने के लेटे हैं और माता का स्तन पी रहे हैं, माता का स्तन पी रहे हैं। स्तन पीते पीते कृष्ण ने क्या किया, जमाई लिया, मुंह खोला, जमाई ली। माता यशोदा अपने पुत्र को देख रहे हैं, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की जो है हर चीज़ देखना चाहती हैं माता यशोदा। तो मुंह देखा, अपने पुत्र का मुंह देखा तो क्या देखा, पूरा जगत दिखाई दिया, पूरा जगत, और छोटा सा मुंह है और पूरा जगत दिखाई दिया, और इतने सब बड़े रूप में है। समुद्र है, 7 समुद्र दिखाई दिए, 7 द्वीप दिखाई दिए, सब वन दिखाई दिए, पर्वत दिखाई दिए और ग्रह दिखाई दिए, सब लोग दिखाई दिए। और माता यशोदा जो है चकित हो गई। तो भगवान क्या संकेत दे रहे हैं कि माता जो तूने मुझे थोड़ा सा दूध पिलाया ना, वो सब पूरे जगत में ये दूध चला गया, पूरे जगत को दूध चला गया। ये है, ये इस तरह का ये कनेक्शन है, इस तरह का, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया कि तुरंत प्राप्त हो जाती है ना। भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय माता यशोदा श्री कृष्ण को स्तन पिला रही थी, उस समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व को देखा। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध अकेले ही नहीं पी रहे, बल्कि उनके मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही दूध पी रहा है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की सेवा करने से व्यक्ति के द्वारा सभी प्राणियों की और सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। अब देखिए, अब उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, दूसरी बात है, उनके अंदर सब पूर्ण जगत है, अब संपूर्ण जगत उनके द्वारा व्याप्त है। इतने छोटे हैं कृष्ण, सब जगह है व्याप्त हैं, है ना। तो दूसरी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। इसका अर्थ जिस समय हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं उस समय श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता जगत की प्रसन्नता के रूप में हमें दिखाई पड़ती है।
हैं, प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये बात समझने की है। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे इस समय न्यूयॉर्क में अकेले, प्रभुपाद जब गए थे अकेले, सोचिए 70 साल की अवस्था, अभी मेरी अवस्था भी 70 साल से ऊपर हो गई है। इस अवस्था में प्रभुपाद अकेले गए थे, उनके पास पैसा भी नहीं था। सोचिए न्यूयॉर्क में अकेले, उनके द्वारा श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार का कार्य असंभव है। प्रार्थना की थी कि मैं नहीं कर सकता, कृष्ण से प्रार्थना की थी प्रभुपाद ने कि हे कृष्ण, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। चूँकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, इसलिए उस समय श्री कृष्ण ने अनेक युवकों को श्रील प्रभुपाद के कार्य में सहायता करने के लिए भेज दिया। कई युवक मिल गए। सोचिए उस समय हिप्पियों का आंदोलन चल रहा था, हिप्पी मूवमेंट। घर छोड़ करके बहुत से युवक जो है हिप्पी बने हुए थे, हैं, शराब पीते थे या मांस खाते थे, अंडा और व्यभिचार करते थे और सड़क में कुत्ते जैसे जीवन। वो सब आ गए प्रभुपाद की सेवा, प्रभुपाद के कार्य को में सहयोग देने के लिए वो सब आ गए। क्यों? कृष्ण ने भेज दिया उनको। माता पिता को सबको छोड़ा है, परिवार को छोड़ा, समाज को छोड़ा, सबको छोड़ा और कुत्ते की तरह सड़कों में पड़े हैं, नाली के कुत्ते की तरह पड़े हैं। और प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा अकेले, मैं न्यूयॉर्क में बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया? उन सब हिप्पियों को प्रभुपाद की सेवा में भेज दिया सहायता करने के लिए। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु चूँकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, अतः श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद की सभी बाधाओं को दूर किया। जिस समय श्रील प्रभुपाद पानी के जहाज़ में बैठकर भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और जिस समय समुद्र की लहरों के कारण प्रभुपाद का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उस समय समुद्र में व्याप्त होने के कारण श्री कृष्ण ने प्रशांत महासागर की लहरों को शांत कर दिया और प्रभुपाद के जीवन की रक्षा हुई। पूरे समुद्र की लहरों को शांत कर दिया कि कृष्ण व्याप्त हैं सब जगह। और प्रभुपाद की तबीयत खराब हो रही थी और लहरों के कारण, समुद्री लहरों के कारण प्रभुपाद का जीवन जो है मतलब चला जाता है, जीवन की रक्षा नहीं होती। तो प्रभुपाद के जीवन की रक्षा के लिए प्रभुपाद ने इतने बड़े समुद्र को भी शांत कर दिया। तो भगवान ने ऐसे किया, ऐसे पूरा समुद्र शांत हो गया कि सब जगह व्याप्त है। पूरा शरीर, समुद्र भी भगवान का शरीर है। जैसे अपने शरीर को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे। समुद्र भी भगवान का शरीर, नदियाँ भी भगवान का शरीर है ना। तो इस तरह से भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है, जिस समय हिरण्यकशिपु की आज्ञा से असुरों ने अपने शूलों से प्रहलाद महाराज के शरीर पर आघात किए। उस समय श्री कृष्ण के द्वारा वे शूल व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज के शरीर पर वे शूल फूलों के समान लगे। वो शूल मार रहे हैं, पहने पहने शूल मार रहे हैं प्रहलाद के शरीर में, और प्रहलाद का शरीर एकदम कोमल। हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी, इस बालक को मार डालो। अपने शूल मार रहे हैं, बर्छी, शूल, वो तो छेद कर देंगे शरीर में, लेकिन वो शूल जो है, बर्छी, शूल, वो प्रहलाद के शरीर में फूलों के समान लग रहे हैं। क्यों? कृष्ण व्याप्त हैं हर चीज़ में। तो कृष्ण हर चीज़ में व्याप्त हैं। तो क्या हुआ? शूल फूलों के समान लगे। अब प्रहलाद महाराज को पर्वत के शिखर से नीचे गिराया, उन्होंने पर्वत के शिखर से नीचे गिराया। और कृष्ण पृथ्वी में व्याप्त हैं, तो प्रहलाद महाराज को चोट नहीं लगी। पृथ्वी भी तो है, तो पृथ्वी भी जहाँ पर गिरे वो भी फूल जैसा हो गया, इतना हिस्सा जो है फूल जैसा हो गया। कृष्ण व्याप्त है ना हर जगह है। तो फिर क्या हुआ? पृथ्वी भी जो है उतना स्थान फूल के समान हो गया, तो प्रहलाद को चोट नहीं लगी। प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलाया गया, तो कृष्ण अग्नि में व्याप्त होने के कारण अग्नि से अग्नि शीतल हो गई। अग्नि में व्याप्त हैं वो, अग्नि शीतल हो गई, है ना। तो कृष्ण व्याप्त हैं, ये न सर्वमिदं ततम, है ना।
फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण के विचार में पूर्णतया मग्न रहते थे, अतः उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ जो संदेश मिल रहा है वो यही मिलता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति करना है, हमें कृष्ण की अनन्य भक्ति करना है ना। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टो भवति। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हरि बोल। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो प्रभुपाद जो है मतलब इतने निर्भीक थे, इसलिए उनका नाम अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद, है ना। तो निर्भीक होकर के उन्होंने प्रचार किया, है ना। अब प्रभुपाद ने तो उनकी सबकी निंदा की, जो बड़े बड़े नेता हैं और सब जो है इंद्रिय तृप्ति का ही प्रचार कर रहे हैं और पाप कर्म बढ़ा रहे हैं, गर्भ हत्या करते हैं, गर्भ हत्या कराते हैं, ये सब बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, सबकी निंदा की प्रभुपाद ने। लेकिन प्रभुपाद सुरक्षित रहे और सब ने जो है प्रभुपाद के जो है चरणों में सिर झुकाया, सब झुके। कोई बहुत बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आए, प्रभुपाद ने कहा यू आर फूल, रास्कल, हैं फूल। अब वो इतना पढ़ा लिखा वैज्ञानिक है, कोई लेखक है, कोई दार्शनिक है, चिंतक है ना, बड़े बड़े लोग हैं। प्रभुपाद ने सबको कहा रास्कल, यू आर रास्कल। कोई बुरा नहीं माना है, कोई बुरा नहीं मानता, कृष्ण उसके हृदय में बैठे। तो ये चीज़ जो है मतलब बहुत बड़ा ये संदेश है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति करना है ना। तो कृष्ण जो है क्या करेंगे, अगर प्रसन्न हो गए कृष्ण तो फिर जो है वो प्रसन्न होगा ही, फिर कोई जो है फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर कोई प्रसन्न नहीं होता है ना, तो वो जो है असुर है, तो भगवान रक्षा करें। हो सकता है कि उसको दंड ना मिले, जैसे द्रौपदी को जो है दुशासन ने अपमानित किया, तो दुशासन को उस समय दंड नहीं मिला, लेकिन द्रौपदी की फिर भी रक्षा की, द्रौपदी की फिर भी रक्षा की। तो भगवान जो है अगर कभी उस समय भक्त को संकट में जो है रक्षा करते हैं, वो तो असुर को दंड नहीं देते हैं, जो अपराध करे उसको दंड नहीं देते हैं, तो उसको दंड फिर बाद में देंगे भगवान, और उनकी योजना होती है, लेकिन भक्त की रक्षा करते हैं, है ना। तो हमें जो है भगवान से रक्षा की प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण, है ना, रक्ष माम कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, पाहि माम राम राघव, राम राघव, राम राघव, रक्ष माम, है ना। तो कभी संकट हो तो इस तरह से भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।